नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। आप देख रहे हैं इंडिया न्यूज उत्तर प्रदेश उत्तराखंड और आपके साथ मैं दीप्ति द्विवेदी। बुलेटिन की शुरुआत बड़ी खबर के साथ करेंगे। सूत्रों के हवाले से एक बड़ी खबर आ रही है। लखनऊ में उपचुनाव की तैयारी पर बैठक हुई है। संघ, सरकार और संगठन की ये बड़ी बैठक हुई है। सूत्रों के हवाले से जानकारी, संघ के सह सरकार्यवाहक अरुण कुमार ने बैठक की है और संघ और बीजेपी के दिग्गज इस बैठक में शामिल हुए हैं। बैठक में दोनों उप मुख्यमंत्री शामिल हुए हैं और बैठक में सभी जातियों को एकजुट करने पर मंथन किया। निकिता हमारे साथ इस वक्त लाइव जुड़ गई है लखनऊ से। निकिता, ये जो बड़ी बैठक उपचुनाव को लेकर हुई है, सूत्रों के हवाले से जो जानकारी हम दर्शकों को दे रहे हैं, आप जरा बताइए इस बैठक को लेकर क्या कंफर्मेशन है, क्या कुछ इस बैठक में खास रहा है? देखिए, बाई इलेक्शन से पहले संघ जो भारतीय जनता पार्टी को सहयोग करने के लिए जो पूरा प्लान है वो तैयार कर रहा है, जिसको लेकर के राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ के जो सह कार्यवाह है अरुण कुमार, उन्होंने बाई इलेक्शन की तैयारियों को लेकर के फीडबैक लिया है। साथ ही गुरुवार को लखनऊ में संघ, योगी सरकार और भारतीय जनता पार्टी के पदाधिकारियों के साथ एक महत्वपूर्ण बैठक हुई है। सूत्रों के हवाले से ये खबर है। साथ ही सुल्तानपुर रोड स्थित एक होटल में ये बैठक हुई है, जिसमें उत्तर प्रदेश में अगर मैं बात करूं तो यूपी में जो राष्ट्रवाद है और हिंदुत्व के नाम पर सभी हिंदू धर्म की जो सभी जातियां हैं उनको एक कराने पर मंथन हुआ है। और साथ ही आपको ये भी बताते चले कि महाराष्ट्र और झारखंड चुनाव में भी यही नारा कारगर होता रहा है और उत्तर प्रदेश में इन सभी नारों के साथ आगे की जो राजनीति है वो दिशा, उसकी जो दिशा है वो कहीं ना कहीं तय करनी है। इसको लेकर के संघ, सरकार और भारतीय जनता पार्टी मिलकर योजना बनाएंगे, जिसको लेकर सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म का भी सहारा लिया जाएगा। सूत्रों के हवाले से ये भी खबर है कि बैठक में डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य, ब्रजेश पाठक, साथ ही भारतीय जनता पार्टी प्रदेश अध्यक्ष भूपेंद्र सिंह चौधरी, महामंत्री संगठन धर्मपाल और क्षेत्रीय प्रचारक अनिल कुमार, प्रांत प्रचारक कौशल कुमार और प्रशांत भाटिया भी मौजूद रहे हैं। साथ ही सूत्रों के मुताबिक भारतीय जनता पार्टी के 6 क्षेत्रों के लिए उत्तर प्रदेश में सह संगठन मंत्री भी तैनात किए जाएंगे और संघ 3 से 4 प्रचारक को सह संगठन मंत्री नियुक्त करने के लिए भारतीय जनता पार्टी में भेजने पर मंथन कर रहा है, ताकि जिलों तक संघ, भाजपा और सरकार के बीच में एक जो कोऑर्डिनेशन है वो कहीं ना कहीं बेहतर हो सके। तो फिलहाल यूपी चुनाव से पहले लखनऊ में संघ, सरकार की जो और संगठन की जो बड़ी बैठक है सूत्रों के हवाले से, और संघ के सहकार्यवाह अरुण कुमार ने कल शाम लखनऊ में संघ और भारतीय जनता पार्टी के पदाधिकारियों के साथ एक बड़ी बैठक की है, जहां पर दोनों डिप्टी सीएम भूपेंद्र चौधरी, स्टेट प्रेसिडेंट भारतीय जनता पार्टी, मंत्री संगठन महामंत्री धर्मपाल भी मौजूद रहे हैं। बिल्कुल, और जिस तरह से बैठक हुई है इससे कहीं ना कहीं ये माना जा सकता है साफ तौर पर कि जातीय समीकरण को लेकर जो है रणनीति तय की जा रही है और साथ ही पीएम के बयान एक रहेंगे तो सेफ रहेंगे के मंत्र जो है मंथन किया गया है। ये जो लगातार नारा दिया जा रहा है, एक रहेंगे सेफ रहेंगे, इस पर जो मंथन हुआ है इसको लेकर भी जरा जानकारी देने की था। देखिए, बैठक का जो प्रमुख एजेंडा था वो सरकार, संगठन के बीच कोऑर्डिनेशन बैठाने का है और उत्तर प्रदेश में राष्ट्रवाद और हिंदुत्व के नाम पर सभी जातियों को एक करने पर मंथन हुआ है। यहाँ पर आरएसएस, सरकार और संगठन उत्तर प्रदेश में हिंदुत्व को मजबूत करने के लिए जो पूरी ताकत है वो झोंकी जा रही है। साथ ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जो एक नारा उन्होंने दिया है कि एक रहेंगे तो सेफ रहेंगे, और साथ ही उत्तर प्रदेश में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के बंटोगे तो कटोगे के सूत्र वाक्य पर चलने वाली जो चर्चा है वो भी यहाँ पर हुई है और हिंदुत्व को एक कर जो अगड़ी, पिछड़ी और जो दलित जातियां हैं उनको फिर से भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में लामबंद किया जाए, ये भी सूत्रों के हवाले से खबर है। और एक रहेंगे तो सेफ रहेंगे और साथ ही बटेंगे तो कटोगे किनारे के साथ उत्तर प्रदेश में आगे की राजनीति की दिशा तय करनी होगी और इसको लेकर संघ, सरकार और भाजपा मिलकर योजना बनाएगी, जिसको लेकर सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म का भी सहारा लिया जाएगा। तो फिलहाल सूत्रों के हवाले से एक बड़ी खबर कहीं ना कहीं ये जरूर है, और ऐसे भी माना जाता है कि अगर मैं आरएसएस की बात करूं तो कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी को हमेशा से बैकडोर से सपोर्ट करती आई है। यही एक वजह है कि तीनों में कोऑर्डिनेशन बनाकर चलते हुए उपचुनाव को लेकर के ये बैठक हुई है, जो बहुत ही मुख्य फिलहाल मानी जा रही है।
बिल्कुल। और निकिता देखिए, सभी जातियों को एकजुट करने का जो मंथन हुआ है एकजुट करने पर, ऐसे में अब सवाल यही कि आखिर ये राह तो वैसे इतनी आसान है नहीं, लेकिन अगर बात की जाए एकजुटता के लिए कि सभी जातियों को एकजुट करने के लिए क्या कुछ अहम जो है इस वक्त रणनीति बीजेपी की तरफ से सेट की जा सकती है, क्योंकि अब उपचुनाव में तो बहुत ज्यादा समय है नहीं। बिल्कुल, भारतीय जनता पार्टी इसी दलील पर चल रही है, इसी पे चल रही है, और यही वजह है कि उन्होंने सभी वर्गों को साधने की जो तैयारी है वो शुरू कर दी है। चाहे मैं बात करूं, ऐसे कई क्षेत्र हैं जहां पर भारतीय जनता पार्टी की कई टोलियां भी तैनात की गई हैं, और आपको बता दें कि मुस्लिम जो नेता हैं वो भी वहां पर लगाए गए हैं जो लोगों से बातचीत करेंगे। तो सभी वर्गों को साधते हुए इस बार भारतीय जनता पार्टी इस उपचुनाव में आगे बढ़ रही है, क्योंकि कई ऐसी सीट है जो भारतीय जनता पार्टी के लिए जीतना आसान है, लेकिन तब भी ऐसी कई सीटें हैं जहां समाजवादी पार्टी का प्रमुख गढ़ है। वहां भारतीय जनता पार्टी को कैसे साग बैठानी है, कैसे पैठ बैठानी है, इसके लिए सारी तैयारियां कर रही है, और यही एक वजह है कि सभी वर्गों को साधते हुए चल रही है, क्योंकि कई ऐसी सीट है जहां पर जीतना बीजेपी के लिए अभी भी एक चैलेंजिंग फैक्टर जरूर है। तो ऐसे में भारतीय जनता पार्टी कोई भी दांव पेच खेल करके, चाहे वो सभी जातियों को साधने की बात हो, सभी वर्गों को साथ लेके चलने की बात हो, यही एक वजह है कि सभी दोनों डिप्टी सीएम की अगर मैं बात करूं तो उस क्षेत्र में लगातार मौजूद है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ लगातार उन क्षेत्रों में जनसभाएं कर रहे हैं। आज भी उनकी जनसभा है, वो कचहरी में एक बार फिर से, अंबेडकर नगर में एक बार फिर से पहुंच रहे हैं। तो इससे साफ देखा जा रहा है कि भारतीय जनता पार्टी फिलहाल सभी को साधते हुए इस उपचुनाव में आगे बढ़ रही है। साथ ही कई मंत्रियों की टोलियां भी वहां लग चुकी हैं जो लोगों से बात कर रहे हैं, लोगों के बीच में जा रहे हैं, जनसंपर्क अभियान उनसे लगातार कर रहे हैं। तो यही एक वजह है कि इस बार भारतीय जनता पार्टी एडी चोटी का जोर लगाना चाहती है और सभी 9 की 9 सीटें फिलहाल जीतकर अपनी झोली में डालना चाहती है। चलिए निकिता, अपनी नजर बनाकर रखिएगा, तमाम अपडेट और आपसे लेते रहेंगे। फिलहाल के लिए बहुत बहुत धन्यवाद आपका।